तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों को आज मैं ट्रिपल सी के 20 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताऊंगा जो आपके पेपर में हर साल आते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और ये वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जो 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि यूएलएसआई का मतलब है, यानी कि यूएलएसआई का मतलब क्या है। तो यूएलएसआई का मतलब क्या है? ए अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, डी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट्रान का फूड रूप है, यानी कि जो फोर्ट्रान है उसका फूड रूप क्या है। तो इसका फूड रूप है वो है ए फॉर ट्रांसलेशन, बी फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, सी फॉर्क ट्रांसफॉर्मेशन, डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं, ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी वीएलएसआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वीएलएसआई, यानी कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर शब्द किस शब्द से आया है, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किस शब्द से आया है। तो इसका जो राइट आंसर है तो देखते हैं, ए कंप्यूट, बी कंपोर्ट, सी कंप्यूट, डी कैलकुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कंप्यूट। ये दो जगह हो गए, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कंप्यूट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईए कंप्यूटर कौन सी जनरेशन से संबंधित है, यानी कि जो एनईए कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन से संबंधित है। तो ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी जो एनईए है, एडसेक है, एनवेक है, ये किससे हैं? सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीएलएसआई का मतलब है, यानी कि जो वीएलएसआई का जो मतलब है वो क्या है। तो जो वीएलएसआई का जो मतलब है वो है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्रामिंग भाषा का रूप कौन सा था। तो जो रूप था, ए फोर्ट्रान, बी कोबॉल, सी बेसिक, डी मशीन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मशीन लैंग्वेज। और जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनमें होता है असेंबली। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें किया जाता है ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी वीएलएसआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ट्रांजिस्टर, यानी कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ट्रांजिस्टर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें कौन से घटकों का इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो नंबर ए ट्रांजिस्टर, वी वैक्यूम ट्यूब्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी वीएलएसआई।
आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि तीसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का जो उपयोग किया जाता है वो इंटीग्रेटेड सर्किटों का किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो पंच कार्ड है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ए है चार्ल्स बेबेज, बी सेविन कोर्साकॉफ, सी हरमैन होलोनेस, डी जोसेफ मैरी जैकयार्ड। यानी जो पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था वो किया था हरमैन होलोनेस ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क है वो क्या शामिल करता है। ए सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, बी सेक्टर्स ओनली, सी बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर, डी नॉन ऑफ द एबव। यानी इसका जो राइट आंसर है, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क जो शामिल करता है वो सर्कुलर ट्रैक्स ओनली भी करता है और सेक्टर भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बूथ, यानी कि बूथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। तो हमारे आईटी गैजेट कौन कौन से हैं। ए फैन विद कैमरा, बी ड्रोन, सी बूथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बूथ ए और बी, यानी कि फैन विद कैमरा भी है और ड्रोन कैमरा भी है। ये क्या है हमारे आईटी गैजेट्स हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर पहले से ही अगर चालू है हम उसे दोबारा चालू करेंगे तो मतलब वो क्या कहलाता है। तो ए वार्म बूटिंग, बी कोल्ड बूटिंग, सी लॉगिन ऑफ, डी शट डाउन। यानी कि जो पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ए, यानी कि वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग कहलाता है पहले से शुरू करना किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस में बटन की संख्या होती है, यानी कि जो माउस होते हैं उनमें बटन की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी बोथ ए एंड बी। यानी कि जो माउस में जो बटन होते हैं वो बटन कितने होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर ए एंड बी है, क्योंकि उसमें 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जो पीएनजी है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बी पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ग्रुप और नॉन ऑफ दी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीसीडी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जो वीसीडी है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो ए बिट कोडेड डेसिमल, बी बाइनरी कोडेड डेसिमल, सी बाइनरी कोडेड डिजिट, डी बिट कोडेड डिजिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो ए है एलन ट्यूरिंग, बी सीमर क्रे, डी सी चार्ल्स बेबेज और डी अगस्ता एडामिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज के लिए कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि कितनी किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि जो कितनी किलोबाइट मतलब जो किलोबाइट्स होती हैं वो कितनी मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। तो कितनी
कितनी बनाती हैं? ए 128, बी 246, सी 512, डी 1024। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1024 मिलकर एक मेगावाट बनाती हैं, और 1024 मेगावाट बनकर मिलकर एक गीगाबाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक गीगाबाइट बनाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो रेलवे आरक्षण है उनमें किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी रेलवे आरक्षण में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? यानी कि जो माउस है उसको मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट पर जोड़ा जाता है? तो ए PS2, बी USB, सी सीरियल, डी बूथ ए एंड बी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बूथ ए एंड बी, यानी कि PS2 भी है और USB भी है। तो आज की क्लास के लिए हम करते हैं यहीं समाप्त। तो अगर ऐसे ही हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आपके लिए SSC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी और अच्छी तरह से बेहतर अगर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपके लिए सभी के लिए राधे राधे।